ओम साई राम। आज के वीडियो में हम जानेंगे उस पवित्र आम के पेड़ के बारे में जिसके नीचे साईं बाबा और चांद पाटिल की ऐतिहासिक भेंट हुई थी। यह वही प्रसंग है जहां से साईं बाबा की लीला शिरडी की ओर अग्रसर होती है। संभाजीनगर जिले के धूपखेड़ा गांव में चांद पाटिल नाम के एक मुस्लिम सरदार रहते थे। एक बार वे औरंगाबाद, जो आज छत्रपति संभाजीनगर के नाम से जाना जाता है, जा रहे थे। रास्ते में उनकी प्रिय घोड़ी खो गई। उन्होंने लगभग 2 महीनों तक घोड़ी की बहुत तलाश की, लेकिन कोई पता नहीं चला। निराश होकर चांद पाटिल ने घोड़ी की खोगीर अपने कंधे पर डाली और औरंगाबाद से वापस निकल पड़े। लगभग 4.5 कोस चलने के बाद उन्हें एक आम के पेड़ के नीचे एक फकीर बैठे हुए दिखाई दिए। उस फकीर के सिर पर कफनी बंधी हुई थी, बगल में सोता सटका रखा था और वे चिलम पीने की तैयारी कर रहे थे। चांद पाटिल को देखकर फकीर ने उन्हें चिलम पीने और कुछ देर विश्राम करने के लिए बुलाया। फकीर ने चांद पाटिल के कंधे पर डाली खोगीर के बारे में पूछा। चांद पाटिल ने बताया कि यह उनकी खोई हुई घोड़ी की खोगीर है। तब फकीर ने उन्हें पास के एक छोटे नाले में घोड़ी ढूंढने को कहा। चांद पाटिल ने वैसा ही किया और क्या आश्चर्य, उन्हें वहीं उनकी घोड़ी मिल गई। यह देखकर चांद पाटिल समझ गए कि यह फकीर कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि कोई महान संत या महात्मा है। वे घोड़ी लेकर वापस फकीर के पास आए। चिलम तैयार थी, केवल 2 चीजों की आवश्यकता थी, जलाने के लिए आग और छापी को भिगोने के लिए पानी। फकीर ने अपना चिमटा जमीन पर मारा तो उसमें से जलता हुआ कोयला निकल आया। उन्होंने वही कोयला चिलम पर रख दिया। फिर फकीर ने अपना सटका जमीन पर मारा और वहां से पानी का फव्वारा निकल पड़ा। यह सब देखकर चांद पाटिल अत्यंत विस्मित रह गए। फकीर ने छापी को पानी में भिगोकर चिलम को लपेटा। पहले स्वयं चिलम पी और फिर चांद पाटिल को पिलाई। इसके बाद चांद पाटिल ने फकीर से अपने घर आने का विनम्र अनुरोध किया। अगले दिन फकीर चांद पाटिल के घर गए और कुछ समय वहां ठहरे। चांद पाटिल धूप गांव के ग्राम अधिकारी थे। उनके साले के बेटे का विवाह शिरडी में तय हुआ था। शादी के लिए शिरडी जाते समय चांद पाटिल ने फकीर से भी साथ चलने का अनुरोध किया। इसी प्रकार विवाह की बारात के साथ साईं बाबा शिरडी पहुँचे। यह पवित्र आम का पेड़ आज शिंदोन-बिंदोन क्षेत्र में स्थित है, जो औरंगाबाद अर्थात छत्रपति संभाजीनगर के पास है। यहीं इसी आम के पेड़ के नीचे चांद भाई पाटिल की साईं बाबा से प्रथम भेंट हुई थी। आज उस पवित्र स्थान पर उसी पेड़ के नीचे साईं बाबा की स्मृति में एक सुंदर मंदिर का निर्माण किया गया है। आपके मन में यह विचार आ सकता है कि क्या भरोसा यही वही पेड़ हो, लेकिन दोस्तों इसके पीछे कुछ ठोस और तार्किक कारण हैं। जैसा कि हम जानते हैं, आम का पेड़ सामान्यतः 50 से 100 वर्ष तक जीवित रहता है और अनुकूल परिस्थितियों में इसकी अधिकतम आयु 150 से 200 वर्ष तक भी हो सकती है। साईं चरित्र में हमने पढ़ा है कि साईं बाबा ने लगभग 60 वर्ष शिरडी में निवास किया और 1918 में उन्होंने समाधि ली। रिकॉर्ड के अनुसार जब साईं बाबा और चांद पाटिल की भेंट हुई, तब वह आम का पेड़ पहले से ही बड़ा और विकसित था और बाबा उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। आज बाबा की समाधि को 107 वर्ष हो चुके हैं।
और यदि हम बाबा के शिरडी आगमन के बाद के 60 वर्ष भी जोड़े तो कुल मिलाकर उस घटना को लगभग 167 वर्ष हो चुके हैं। और उस समय उस पेड़ की आयु कम से कम 15 से 20 वर्ष तो अवश्य रही होगी। इस प्रकार गणना करें तो आज उस पेड़ की आयु लगभग 200 वर्ष के आसपास बैठती है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि उस पूरे क्षेत्र में उसी काल का इतना पुराना आम का पेड़ केवल वही एक है। दूसरी बात, साईं चरित्र अध्याय 5 ओवी क्रमांक 9 में उल्लेख मिलता है कि घोड़ी की खोज में चांद पाटिल औरंगाबाद से 4.5 कोस दूर चले थे। एक कोस लगभग 3.6 किलोमीटर होता है, अर्थात 4.5 कोस लगभग 16.2 किलोमीटर होता है। जब आज के मार्ग से हमने औरंगाबाद से इस स्थान की दूरी जांची तो वह लगभग 18 किलोमीटर निकली। पैदल यात्रा के हिसाब से 16 किलोमीटर की दूरी बिल्कुल संभव है। तीसरी और अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि उस गांव के बुजुर्ग लोग अपने बचपन से अपने पूर्वजों से यह सुनते आए हैं कि उस स्थान को साईं झिरा के नाम से जाना जाता है। झिरा का अर्थ होता है झरना, और आज भी उस पेड़ के पास वही प्राकृतिक झरना मौजूद है जहां साल के 12 महीने पानी रहता है। यह भी उल्लेखनीय है कि जब इस पेड़ की खोज हुई तब उसके नीचे साईं बाबा की एक तस्वीर पहले से ही स्थापित थी। अतः हम यही कहेंगे कि बाबा तो सर्वव्यापी हैं, और जहां सच्ची श्रद्धा होती है वहां बाबा स्वयं अपने अस्तित्व का प्रमाण दे देते हैं। ओम साई राम।